Good morning, everybody. Welcome to the sixth module of Microsoft Excel. In this module, we will learn date related formula in Excel. For example, how to calculate total month, total day, extra month, extra day, expiry date, end of the month, total year, day, month, and year. So let's start with year formula. अब मुझे डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ईयर मेंशन करना है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम ईयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमेशा की तरह फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ईयर ब्रैकेट ओपन और डेट को सिलेक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये जो डेट है कौन सा ईयर चल रहा है इस डेट में। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा शो हो रहा है 1997, 1990, 1986। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ईयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसी तरह से हम मंथ को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है कि इस डेट में नवंबर चल रहा है तो 11, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का 12। ओके, इस तरह से हम डी को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। DAY डे ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यह हमारा डे शो हो रहा है यहाँ पे 28 डे। ओके, इस पूरे डेट में से तो कुछ इस तरह से जो है हम अगर डेट में से ईयर, मंथ और डे एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, टोटल ईयर। अब मुझे जानना है कि इस डेट में और इस डेट के बीच में कितने ईयर आ रहे हैं, यानी कि 1996 से 2012 के बीच में कितने ईयर हैं। तो वो डिफरेंस जानने के लिए हम यहाँ पे डेटेड इफ का यूज़ करेंगे। इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डेटेड इफ पूरा टाइप करेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ईयर के लिए हम यहाँ पे वाई पुट करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो है इन दोनों डेट के बीच में कितना टोटल ईयर है वो शो करेगा। 16 ईयर का डिफरेंस है इन दोनों डेट के बीच में। इसी तरह से हम टोटल मंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यदि हमें ये फाइंड आउट करना है इस डेट के और इस डेट के बीच में कितने मंथ्स हैं, तो वो जानने के लिए हम यहाँ पे डेटेड इफ का यूज़ करेंगे। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और यहाँ पे हमने ईयर के लिए y यूज़ किया था तो मंथ के लिए हम m यूज़ करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो कितने मंथ है इन दोनों डेट के बीच में वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है 362 मंथ है इन दोनों डेट के बीच में। हम कंट्रोल डी कर देते हैं। ये सभी डेट का डिफरेंस आ रहा है कि इन दोनों डेट के बीच में कितने मंथ्स हैं, तो 111 इन दोनों डेट के बीच में मंथ्स है। ओके, इसी तरह से हम टोटल डे को काउंट करेंगे। इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और यहाँ पे डे के लिए हम डी का यूज़ करेंगे, डी देन एंटर। तो यहाँ पे जो है टोटल डे यहाँ पे शो हो रहा है। इन दोनों डे के बीच में कुछ इतने दिनों का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है 7994 डे है इन दोनों डेट के बीच में। इसी तरह से 5972, 10228। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें देखना हो कि इन दोनों डेट के बीच में कितना एक्स्ट्रा मंथ आ रहा है तो उसके लिए भी हम डेटेड इफ का यूज़ करते हैं। इक्वल टू
डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मंथ के लिए हम YM का यूज करेंगे। ओके, इस एक्स्ट्रा मंथ के लिए YM जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। हम कंट्रोल D कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा डे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला पुट करेंगे। डेटेड इफ स्टार्टिंग डे एंडिंग डेट। एक्स्ट्रा डे के लिए हम MD का यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा डे काउंट हो चुका है। राइट, एक्स्ट्रा डे के लिए हमने क्या यूज किया, MD, और एक्स्ट्रा मंथ के लिए हमने क्या यूज किया, YM। ओके, अब हम एंड ऑफ द मंथ किस तरह से निकालते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सीखने वाले हैं बाय डेट फॉर्मूला। अब ये एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, सपोज ये सितंबर का मंथ है और यहाँ पे मैंने 0 कर रखा है, यानी कि मैं उसी मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सितंबर का आखिरी डेट क्या होता है, 30 सितंबर सन 2007। तो यहाँ पे 30 सितंबर सन 2007 एंड ऑफ द मंथ मैं डेट लेके आना चाहता हूँ। इसी तरह से अक्टूबर, अगर मैं यहाँ पे 0 करता तो उसी अक्टूबर की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद प्लस मैंने कर दिया है, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद नवंबर। तो यहाँ पे 30 नवंबर मेरा रिजल्ट आना चाहिए एंड ऑफ द मंथ में। ओके, तो यहाँ पे मैंने काउंट ऑफ द मंथ पुट किया है कि मुझे कितने मंथ बाद उसका एंड ऑफ द मंथ देखना है। ओके, तो उस चीज़ को करने के लिए हम EOD का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। EO मंथ, स्टार्टिंग डेट एंड मंथ। जैसे मैं 0 पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से 30 सितंबर सन 2007 मेरे सामने आ चुका है। इसी तरह से मैं कंट्रोल D कर देता हूँ तो ये 30 नवंबर, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर का डेट यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, तो 31 मई का हमारे यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है। नवंबर के बाद 4 मंथ ऐड कर लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 31 मार्च सन 2004 की बात कर रहा है। राइट, तो कुछ इस तरह से हम एंड ऑफ द मंथ यूज़ करते हैं। क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी डेट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मंथ के बाद कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाती है तो उसका डेट क्या होगा। जून 1995 है, एक मंथ बाद जुलाई हो जाएगा, यानी कि 19 जुलाई 1995। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ED फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इक्वल टू ED, ओके, स्टार्टिंग डेट और हमारा नंबर ऑफ मंथ 1 है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा, 19 जुलाई 1995। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल D कर दूं तो यहाँ पे अप्रैल के बाद मई, तो 10 मई 1982। इसी तरह से अप्रैल के बाद 2 मंथ आगे, तो अप्रैल, मई, जून, तो 9 जून 1984। ओके, इसी तरह से 4 मंथ मैं और ऐड कर दूं तो यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो 19 दिसंबर 1994 होगा। राइट, तो कुछ इस तरह से हम एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब चलते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला की तरफ। वो फॉर्मूला हमारा डेट का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर अलग है, मंथ अलग है, डेट अलग है। इन तीनों को एक डेट में फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे डेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कह रहा है ईयर को सिलेक्ट करो, हमने ईयर को सिलेक्ट कर लिया। आप कह रहा है मंथ को सिलेक्ट करो, हमने मंथ को सिलेक्ट कर लिया। आप कह रहा है
डी को सिलेक्ट करो, तो हमने डी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा रिजल्ट शो होगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर डेट का फॉर्मेट है। इस तरह से हम डेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब मैं इन्हीं सभी फॉर्मूले को एक शीट पे आपको दिखाता हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करने में इजी हो। ये हमारा टोटल फॉर्मूला है जितना हमने सीखा इस वीडियो में। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पे।